क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा भवन में 120 परीक्षार्थियों के लिए बनाया गया है। प्रत्येक परीक्षार्थी को 5 वर्ग मीटर भूमि तथा 30 घन मीटर स्थान दिया जाता है। मतलब एक क्या है, भवन है, और उस भवन में कितने कुल मिलाकर विद्यार्थी हैं? 120 है। एक जो है विद्यार्थी के लिए कितना जगह चाहिए? तो 5 वर्ग मीटर, ठीक है। और उसको जो है स्थान, जो घन मीटर में जो स्थान है, घन मीटर में मतलब कि जो दूर अंदर में जो है उसको जगह है ना, घन मीटर स्थान जो दिया जाता है उसको 30 घन मीटर दिया जाता है। तो यदि बताइए, आपको बताना है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगा। समझ गए ना? तो चलिए हम शुरू करते हैं। बताइए प्रश्नावली, ध्यान से देखिएगा। शुरू हो गया। चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए हम प्रश्नावली कितना शुरू करते हैं? तो 14 के शुरू करते हैं, ठीक है। 14 के शुरू करते हैं। यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा, यहाँ हम मानेंगे, हाँ, ये मान लिया कि भवन की लंबाई है ना, भवन की लंबाई कितना है? 3x मीटर तथा चौड़ाई कितना है? 2x मीटर है। बोलिए, हम पहले ही आपको बोले थे ना कि जहाँ आपका अनुपात में दिया हुआ रहे तो आप क्या मान लीजिएगा उसको? हाँ, x मान लीजिएगा। तो अनुपात में x मान लिए, इसलिए आप जानते हैं कि आयत के क्षेत्रफल क्या होता है? जो जगह उसको रहने के लिए, विद्यार्थी के जो अंदर जगह रहने के लिए चाहिए, तो क्षेत्रफल चाहिए ना, कितना जगह ज़मीन पर ज़रूरी है उसको। तो क्षेत्रफल बताइए कितना हो जाएगा? एक विद्यार्थी के लिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बोलिए। यहाँ पर आपका अनुपात में दिया गया है, 1 मिनट, कहाँ गया हम? एक परीक्षा भवन 120 परीक्षार्थियों के लिए बनाया गया। प्रत्येक परीक्षार्थी को 5 वर्ग मीटर भूमि तथा 30 घन मीटर स्थान दिया जाता है। यदि परीक्षा भवन की लंबाई और चौड़ाई इतना है, ये परीक्षा भवन की लंबाई, तो हम परीक्षा भवन के पहले क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं हम? परीक्षा भवन के क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो बताइए परीक्षा भवन के क्षेत्रफल बताइए कितना हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। लेकिन 1 मिनट रुक जाइए, पहले हमको कुछ अलग निकालना पड़ेगा। ये तो मान लिए, और यहाँ पर लिखते हैं कि चूंकि, पहले चूंकि लिखते हैं कि चूंकि कितना, एक विद्यार्थी के लिए कितना वर्ग मीटर चाहिए? एक विद्यार्थी के लिए कितना भूमि चाहिए? चूंकि एक विद्यार्थी के लिए भूमि कितना चाहिए? भूमि 5 मीटर चाहिए। 5 मीटर है ना, 5 मीटर स्क्वायर है, यानी 5 वर्ग मीटर। तो इसलिए बताइए उसमें के को विद्यार्थी है? पूरा कितना विद्यार्थी? 120 है। तो चलिए 120 विद्यार्थी के लिए भूमि आपका हो जाएगा 5 गुने 120। अब बताइए कितना? 12 5 60, 600 मीटर स्क्वायर। अब समझ में आ गया कितना मीटर स्क्वायर? 600 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार पुनः यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। पुनः लिख सकते हैं क्या कि चूँकि है ना, चूँकि एक विद्यार्थी के लिए है ना, एक विद्यार्थी के लिए है ना, विद्यार्थी के लिए भूमि कितना चाहिए? जल्दी बताइए। एक विद्यार्थी के लिए है ना, एक विद्यार्थी के लिए कितना घन मीटर चाहिए? 30 मीटर क्यों ना। तो इसलिए बताइए कितना विद्यार्थी है? 120 विद्यार्थी है ना। 120 विद्यार्थी के लिए कितना हो जाएगा? तो 130 और गुना में कितना हो जाएगा? 120 बराबर कितना? 12 दिया 3600 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? आइए, 3600 मीटर क्यूब, यही है ना। अब ये पहले बताइए, ठीक से जाइएगा। चलिए देखिए, तो ये पहले बताइए कि ये मेरा क्या निकला हुआ है? ये बताइए क्या है? ये मेरा भवन के क्या है? ये भवन के आयतन है। के वो मतलब कि ये भवन के आयतन जो है कितना विद्यार्थी के लिए? 120 के लिए।
और यहाँ जो है क्षेत्रफल कितना विद्यार्थी के लिए है? 120 के लिए है ना, दोनों 120 के लिए, क्योंकि विद्यार्थी तो 120 को है। अब चलिए इसलिए हम लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल? भवन के क्षेत्रफल, नीचे वाला फर्श के क्षेत्रफल, जहाँ खड़ा होगा विद्यार्थी, चाहे बैठेगा, तो हो जाएगा कितना? लंबाई गुने में चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई बता दीजिए कितना है? अति क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 600 ना। आप बराबर बताइए कितना हो जाएगा? तो लंबाई मेरा कितना है देख लीजिए, 3x, और चौड़ाई कितना है? 2x। अब आगे बढ़ते हैं तो 600 और बराबर 3 दूनी 600, सॉरी 3 दूनी 6, 1, समझ में आ रहा है? स्क्वायर होगा ना। अब बताइए आगे बढ़ते हैं तो बताइए 6x स्क्वायर बराबर 600 हो जाएगा, बोलिए होगा ना। आगे बढ़ते हैं तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 600 है ना, और बट्टे कितना? 6 काट देंगे, ठीक ना, यानी इसलिए x स्क्वायर बराबर कितना होगा आपका? इसलिए मैं और लिखिए, ठीक है, हो गया। अब लिखिए इसलिए कितना? x बराबर तो 100 के अंडर रूट हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, बस ना। चलिए अब बताइए यहाँ पर आपका लंबाई चौड़ाई निकल गया, क्या निकल गया? लंबाई और चौड़ाई। चलिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अतः लंबाई कितना होगा, तो लिखेंगे कि अतः लंबाई बताइए कितना है? 3x, इसका मतलब 3 गुने x के मान 10, दतियाई 30 मीटर है ना, दतियाई 30 मीटर, तथा चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। 2x बराबर हो जाएगा, तो 2 गुने x के मान कितना होगा? 10 होगा, 10 दूनी 20 मीटर। चलिए लंबाई चौड़ाई तो निकल चुका है मेरा, लेकिन बच गया कौन? ऊंचाई। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया ना? तो चलिए ऊंचाई बच गया, तो यहाँ पर हम पुनः लिखेंगे, ठीक है। मान लिया, ठीक है, मान लिया कि ऊंचाई कितना है? h मीटर। कितना है? h मीटर है। इसलिए है ना भवन की आयतन बराबर ना, भवन की आयतन बराबर, तो बताइए आयतन बराबर क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। बताइए पूरा भवन की आयतन कितना आपका आया है? 3600, यही है ना, 3600 बराबर लंबाई मेरा कितना है? अभी 30 है, चौड़ाई कितना है? 20, तथा ऊंचाई कितना है? h रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3600 बराबर कितना? 50 प्लस h। अब 50 प्लस h को इस साइड में लेके चलाते हैं और 3600 को उस साइड में लेके चल जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? क्या बोलिए? सॉरी गलती हो गया, गुना न करना है ना, तीनों के तीनों गुना हो जाएगा। देखिए गलती हो जाता है, 3 दूनी 6, यहाँ पर 600 h होता ना, कितना हो जाएगा? 600, देखिए थोड़ा सा पकड़ा गया ना तो फिर गड़बड़े हो जाता है, 3600 होगा, बोलिए अब ठीक है ना। अब बताइए h बराबर क्या होगा? तो ये गुना है तो ऊपर जाएगा, तो चलिए 3600 बटे 600, 00 कट जाएगा और 6 छक 36, इसलिए h का मान कितना? 6। तो लिखें कि अतः, ठीक है, अतः लंबाई बराबर 30 मीटर, ठीक है, चौड़ाई बराबर 20 मीटर, तथा ऊंचाई बराबर 6 मीटर। ये आपका तीनों के तीनों आंसर हो गए, समझ गए? आए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 32वां क्वेश्चन देखते हैं, 32 वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए 32 क्वेश्चन में क्या है? एक हॉल 20 मीटर लंबी, एक हॉल जो है कितना है आपका? 20 मीटर लंबी है ना, तथा 16 मीटर चौड़ी है। यदि उसके फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवार के क्षेत्रफल के बराबर है तो हॉल का आयतन निकालिए। हॉल का आयतन निकालिए। चारों दीवार के क्षेत्रफल किसी बच्चा को सूत्र याद है? चारों दीवार के क्षेत्रफल देख लीजिए एक बार, नहीं याद है तो
तो यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32। आप लोग ये सब याद रखिए। चलिए हम लिखते हैं कि हॉल की बताइए लंबाई कितना है, जल्दी बता दीजिए। लंबाई कितना है? 20 मीटर। कितना है? 20 मीटर। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई कितना है? 16 मीटर। कितना है? 16 मीटर। क्लियर? बोलिए जल्दी। 16 मीटर क्या होगा? ज़रूर होगा। 16 मीटर क्या हो जाएगा? 16 मीटर होगा। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। एक हॉल 20 मीटर लंबी तथा 16 मीटर चौड़ी है। यदि उसके फर्श है ना 2 इंटू है, लंबाई प्लस चौड़ाई है गुना ऊंचाई, क्या गुना ऊंचाई, हाँ 1/2 ठीक है। और उसके बाद क्या है? इंटू है, और लंबाई प्लस चौड़ाई गुने। अच्छा चलिए ठीक है, आगे देखिए। यदि उसके फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवार के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। चलिए तो हम पहले क्या कर लेते हैं कि चारों दीवार के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसलिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई अगुना में ऊंचाई, ठीक है। चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई और प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, इतना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू लंबाई मेरा कितना है? 20 है। चौड़ाई कितना है? 16 है। और गुने ऊंचाई कितना है? ऊंचाई तो हमको पता ही नहीं है, नहीं पता है ना। 1 मिनट देख लेते हैं पहले। एक हॉल 20 मीटर लंबी तथा 16 मीटर चौड़ी है। यदि उसके फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवार के क्षेत्रफल के बराबर है तो हॉल के आयतन निकालिए। हॉल के आयतन निकालिए। अच्छा, हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फर्श के क्षेत्रफल निकालने पड़ेगा। अच्छा ये पहले बताइए, फर्श बोलते हैं नीचे वाला ज़मीन को। अच्छा ये जितना ज़मीन नीचे होगा, ठीक है, नीचे वाला ज़मीन, जैसे ही मान लीजिए कि छत है, अथी है, घर है, एक रूम है, तो इसका नीचे वाला जो ज़मीन है उतना ही छत होगा कि नहीं? जितना नीचे से जाएगा, ईंटा वाला के अगर बात करते हैं तो ईंटा वाला घर के, तो जितना नीचे होगा उतना ही ऊपर ही जगह छेकेगा कि नहीं? छत, यानी छत के क्षेत्रफल बराबर फर्श के क्षेत्रफल, दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? तो हम यहाँ पर लिखते हैं पहले कि फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या? छत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बताइए फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं कि फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है। इसलिए फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो लंबाई गुने चौड़ाई। बोलिए होगा या नहीं होगा? कहा कि नीचे ज़मीन, जो नीचे वाला ज़मीन है वो आयताकार है कि नहीं? आयत के जैसा है कि नहीं? तो आयत के जैसा है तो बताओ लंबाई या गुने चौड़ाई होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो चलिए लंबाई मेरा कितना दिया हुआ है? 20, और चौड़ाई कितना है? 16 है। तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, यानी 220 मीटर स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? 16 दूनी 32, 320, ठीक है, 320 ही ना होगा। तो ये पहले बताइए कि 16 दूनी 32 यानी कि 320 मीटर स्क्वायर जो आया, बताइए किसका क्षेत्रफल आया? फर्श के, ज़मीन के, नीचे वाला ज़मीन के, ठीक है, जहाँ पर नीचे जो रूम है उसमें जो घर है ना नीचे ज़मीन, वो ज़मीन उसका आ गया अंदर वाला। तो जितना अंदर में रहेगा उतना ही बताओ छत में जाएगा कि नहीं? एकदम छत दोनों बराबर होगा ना। तो यदि हम बात करें कि छत और फर्श का क्षेत्रफल, तो बताइए कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि छत, ठीक है, छत और फल का कुल क्षेत्रफल। तो चलिए बताइए छत और फर्श का कितना क्षेत्रफल हो जाएगा? जल्दी बताइए। फर्श का क्षेत्रफल बताइए कितना हो जाएगा? जल्दी बोलिए।
नहीं, 320 ई है तो 320 ओ भी होगा। बोलिए होगा दोनों कि नहीं ना होगा? नहीं होगा। नीचे जितना है उतना ही ऊपर होगा कि नहीं होगा? तो आप बता दीजिए कुल आपको कितना हो जाएगा? 640 640 मीटर स्क्वायर। बताइए किसका क्षेत्रफल आया, जल्दी बता दीजिए। छत के और फर्श के दोनों के योगफल। तो इसलिए आयतन है ना, आयतन बराबर, आयतन बोल रहा था ना कि दोनों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। तो देखिए क्वेश्चन में दे है ना कि देखिए क्षेत्र यहाँ पर लिखल है कि चारों दीवार के क्षेत्रफल और बराबर हो तो हॉल का आयतन निकालिए। ये आयतन बोल रहा है। फिर से समझ लेते हैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के। एक हॉल 20 मीटर लंबी तथा 16 मीटर चौड़ी है। यदि उसके फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवार के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब चारों दीवार के क्षेत्रफल के ही बराबर है। समझ गए ना? तो यहाँ पर लिखते हैं कि इसलिए चारों है ना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवार को क्षेत्रफल से हमको क्या निकलेगा? ऊंचाई निकलेगा। तो ऊंचाई हम मान ले, बोलिए ऊंचाई पहले मान ले, पहले ऊंचाई मान लेते हैं। मान लिया कि चारों दीवारों का, मान लिया कि चारों दीवारों की ऊंचाई, क्या ऊंचाई बराबर कितना मान ले? h मीटर। कोई दिक्कत? इसलिए चारों दीवार के क्षेत्रफल, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है ना? इतना ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल बताओ कितना आपका है, जल्दी बताइए। चारों दीवार का क्षेत्रफल जल्दी बोलिए, कोई बताएगा? हाँ 640, क्योंकि बोल रहा था कि फर्श के क्षेत्रफल और छत के क्षेत्रफल दोनों के योग के बराबर जो आया है चारों दीवार का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में बोल रहा है ना। तो चलिए यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। 2 इंटू लंबाई में बताओ कितना लिख दें? 20, चौड़ाई में 16, ऊंचाई में h। चलिए 640 बराबर, अंदर जोड़ते हैं दोनों के, तो बताइए कितना हो जाएगा? 36 दूनी 72 ना, 72 h हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 72 h बराबर कितना हो जाएगा? 640। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 640 अब बट्टा में 72, कटेगा 8 से, 8 9 72, 8 8 64, यही ना होगा? 8 8 64। चलिए h बराबर आपका 80 बट्टे कितना? 9। देखिए तो पॉइंट में है, दिल है 8 9 72, 8 9 72, 9 8 72, 9 8 9 8 72, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर पॉइंट में दिले 8.8 है। हाँ, एक टुकड़ा में से कोई ऐसे आ रहा है, टुकड़ा में ऊंचाई लंबाई सब निकालना है। अच्छा ये 1 मिनट, ठीक है। ये तो एच मेरा निकला, क्या निकला? एच निकला। ठीक है, तो चलिए इतना मीटर मान लीजिए कि आपको क्या हो गया? ऊंचा। इसलिए आयतन बराबर, ठीक है, तो आयतन बराबर बताइए क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, बताइए लंबाई आपका कितना है, जल्दी बोलिए। चौड़ाई कितना है? ऊंचाई कितना है? 80/9, यही ना? अब बताइए, गुना सभी कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, कितना? 320। 320 में कितना से गुना? 80 से। 0 0 0 0, 8 दूनी 16, 28 24 1 25, 0 0 6 5 2 2 5 6 00/9, यही होगा ना? अब बताइए क्या करना है आपको? तो 9 से, जल्दी फटाफट बताइए क्या करना है? 9 से भाग देना है। कितना? तो इतना में ना, 9 8 72, 9 9 81, तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 दूनी 18, यही होगा ना? 15 में से 8 जाएगा 7, कैंसिल 6, और 9 8 72, 9 8 72, 72 कितना? 4, कैंसिल 0, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 45, 9 चौका 36, 36 ना। चलिए कितना हो जाएगा? 10 में से 4 हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर से कितना निकाल ले? 9 चौका 36,
अच्छा ये पहले बताइए पॉइंट में है, क्या है पॉइंट में है कि पूर्णांक में है? तो 2844 से पूर्णांक 4/9 है, तो आपका हो जाएगा 2844 पूर्णांक 4/9 इतना मीटर क्यू, यही आंसर ना। तो चलिए आप लोग को जो सूत्र में लिखावल गया है बट्टा में हम लिख दिए हैं, बट्टा में लिखावल है, बट्टा में लिखावल है, तो आप लोग क्या कीजिए कि उसको जो है एथी में लिख लीजिए, बट्टा का काट दीजिए और 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, सुधार लीजिए। चलिए सुधार, यार कभी कभी प्रिंट में हो जाता है, समझ गया ना, टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बट्टा लिखा हुआ है ना, उसको सुधार लीजिए, गलती से लिखा गया है। 2 इंटू, हाँ बोलिए। एक बार अगर समझा देंगे तो हो सकता है कि आपसे बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 33वां क्वेश्चन है, इसमें है कि किसी गोदाम गृह का आकार घनाभ के आकार के, चलिए जान गए ना कौन आकार के है, घनाभ है, ठीक है, जिसकी माप कितना है, तो 8 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर है। एकड़ मतलब लंबाई कितना है, 8 मीटर, चौड़ाई कितना है, 6 मीटर, तथा ऊंचाई कितना है, 3 मीटर है। गल्ले का एक थैला, गल्ले का एक थैला मतलब बोड़ा उड़ा मान लीजिए, ठीक है, क्या है, बोड़ा है, ठीक। तो देखिए उसका जो है कितना दिले है, आयतन दिले है 0.66 मीटर क्यूब जगह लेता है, तो अधिक से अधिक कितने थैले गोदाम में रखे जा सकते हैं, मतलब कितना बोरियां उसमें रखा जा सकता है। एक का आयतन दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधी क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, देखिए किस तरह से कैसे बनाना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे मान लीजिए 33वां क्वेश्चन है, तो 33 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर बढ़िया से ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है कि गोदाम है ना, गोदाम, गोदाम गृह, गोदाम गृह की लंबाई, बोलिए लंबाई कितना है, जल्दी फटाफट बता दीजिए। 8 मीटर है, कितना है, चौड़ाई बता दीजिए कितना है, 6 मीटर है, तथा ऊंचाई कितना है, 3 मीटर है। इसलिए, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से समझिएगा, इसलिए बताइए क्या होगा, तो आपका क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है देख लेते हैं। हाँ, आयतन निकालिए, क्या निकालना आपको, इसको मिटा दीजिए। चलिए तो इसलिए आयतन बराबर, ठीक है, तो आयतन बराबर आपका कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई अगुने, कोई दिक्कत। तो इसलिए आपका जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर लिखते हैं, लंबाई हम लिखते हैं कितना 8, चौड़ाई लिखते हैं 6, ऊंचाई लिखते हैं 3, 8 6 48 में 3 से गुना करेंगे, 38 24, 8 4 3 12 2 14, यही ना, यानी 100 कितना, जल्दी बताइए, 144, ठीक है, 144 क्या होगा, मीटर क्यों हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए एक अब लिखेंगे कि पुनः एक क्या था, थैला था, क्या था, थैला, एक थैला की आयतन, आयतन ना, बताइए एक थैला की आयतन कितना है, 0.66 मीटर क्यूब। इसलिए आपको क्या निकालना है, तो आपको थैलों की संख्या निकालना है, इसलिए थैलों की संख्या निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है ना इसमें भाग दे दो इतना से, तो 144 अब बट्टा में 0.66, समझ गए। एक बदली में ऊपर के को 0 जाएगा, जल्दी बता दीजिए। चलिए 2 को 0, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, यही ना होगा, बोलिए। अब इससे हमको क्या कर देना है, इससे हमको भाग दे देना है, तो बताइए ऐसे भाग देना है ना, बोलिए। देखो तो अब बताइए कितना हो जाएगा। 6 दूनी 12, शायद 2 मरतबे लग जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, ठीक है, 36 18, 3 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा, तो चलिए 2 मरतबे लगाते हैं। कितना, 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से 0 उतारेंगे, बताइए क्या मरतबे लगेगा, 1 मरतबे लगेगा, तो चलिए 1 मरतबे यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 11 में से 5 ना, चलिए कितना 0 उतारें,
एक, कितना मरतबे लगेगा? तो लगेगा शायद 36, 6 सत्ते 42, 8 48, 9 54, 8 48 शायद 8 मरतबे लगेगा, देख लेते हैं। 8 छः 48, 8 छः 48, 49, 50, 50 यानी लगभग कितना मरतबे? 8 मरतबे। ठीक है, क्या 218 है? हाँ, चलिए देखिए घटाते हैं, कितना कितना हो जाएगा? पैंचा कितना हो जाएगा? 2, ठीक है, 2 हो जाएगा। यहाँ 3, ये कैंसिल, 0। अब बताइए के मरतबे लगभग लगेगा? 36, 18, 6 चौको 24, 6 5 30, 6 5 30, ज़्यादा हो जाएगा 4 मरतबे, यानी लगभग 4। तो ये मान के चलिए बोड़िया का आप बोलिएगा तो दशमलव में बोड़िया का बोलिएगा, बोलिए बोड़िया को तो फुल बोलिएगा ना। ये चलते आंसर में 200 कितना है? 218 है। कितना है? 218 लगभग डिले होगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मतलब आई पॉइंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब हो सकता है कि बोड़िया का कुछ के फाड़ल भी जाएगा, समझ गए? बोड़िया फुल नहीं लगाएगा उसमें, यहाँ फुल तो 218 रखा ही जाएगा, लेकिन कुछ और जो है उसमें जगह इसे बच रहा है, तो यहाँ पर लगभग फुल के बाद बताया गया है। समझ गए? बोलिए, बात समझ में आ गया? बोलिए, समझ में आ गया आप लोगों को? ये आपको क्या हो जाएगा? इतना क्या होगा? इतना थैला, इतना थैला होगा। ठीक है, इतना क्या होगा? थैला होगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत? उतारिए।